देखो आइडियल गैस इक्वेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। PV इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और N मोल्स है। मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। तो लिख लो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, N क्या है? मोल्स है, R क्या है? गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो मोल्स कैसे निकालते जी? ये वेट गिवन बाय मोलर मास। M तो दिया ही है, खाली वही निकालना है। हाँ, बस। मोलर में डालना है। तो करके बताओ, सॉल्व करके। एग्जांपल 53 सॉल्व। अभी देखो मास परसेंटेज कैसे निकालते हो बताता हूँ। 9th 10th में था मास परसेंटेज। तो मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसमें अगर मैं आपको पूछूंगा मास परसेंटेज कितना है कैल्शियम का, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो पहले क्या करेंगे? मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? तो मास ऑफ कंपोनेंट या डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट या कंपाउंड लिख लो इनटू 100। तो ये परसेंटेज बताएगा। तो इसमें अगर मैं पता करना है कैल्शियम का कितना है, तो पहले पूरा मास निकालो, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तो ये 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू कितना? 3 इंटू 16 ना। तो ये 100 आता है, कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद है ना। ठीक है, चेक कर लेना। फिर अगर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालना है इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो मास ऑफ कैल्शियम 48 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, टोटल मास 100 था ना, तो ये 40% आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछ ले कि कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो क्या निकालोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100। तो कार्बन का मास 12 बाय 100 इंटू 100 कितना आएगा? 12। समझा? तो ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज। सेम ही है सर, वाले वॉल्यूम डालना है। सेम है, हाँ। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मान लो 25 ml ऑफ 25 ml of NaCl is dissolved in 725, कितना ले लो? 775 ml of वाटर। तो बताओ फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaCl। तो कितना आएगा जी? तो परसेंटेज ऑफ NaCl, तो ऊपर में वॉल्यूम 25 है डिवाइडेड बाय 775 प्लस 25 इंटू 100, कितना आएगा बताओ? 25 इंटू 100 ऐड करो, कितना आएगा? 800 आएगा ना। 800 ये सॉल्व कर लो, 2 0 75 बाई 8 कितना होता है? 8 3 के 24, 3.22। ठीक है ना, समझा? ऐसे निकालते हैं, यहाँ तक लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ मोलरिटी कैसे निकालते हैं। पॉज करो, बना रखे बच्चों, देखो इधर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। भूमि मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। ध्यान क्लियर है?
हाँ सर, मेरा क्लियर है, मैं देख रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को N2 से लिखते हैं, वॉल्यूम को V से into 1000 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, बराबर है। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि मार्केट से जाइए 58.5 ग्राम ऑफ NaCl लेकर आइए और उसको मिक्स कीजिए इन 1000 ml। तो मोलरिटी कितना होगा? फाइंड मोलरिटी कितना आएगा सानवी? तो फॉर्मूला यूज करूंगा, मोलरिटी इक्वल टू N2/V इंटू 1000। तो N2 क्या होता है? W2/M2 इंटू V इंटू 1000। तो W2 पता है अपने को 58.5, मोलर मास उतना ही आता है 58.5। भूमि मोलर मास कैसे निकाला? 23 + 35.5, ये 58.5 आता है इंटू 1000 इंटू 1000। कैंसिल, आंसर 1 आएगा। ये मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल M में लिखते हैं, मोलरिटी यूनिट। तो ये 1 मोलरिटी आएगा यूनिट। समझा? समझी क्या? तो नेक्स्ट आता है मोलरिटी। अबे तो मोलारिटी किया मोलरिटी उसको दोनों अलग अलग है। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वाह भाई। तो ये होता है N2/W1 इन kg। N2 क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसका यूनिट होगा मोल पर kg, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो वही सेम क्वेश्चन है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इन कितना ले लो? 1000 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड मोलरिटी स्मॉल m, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, स्मॉल m इक्वल टू 58.5, वेट तुम्हारा, इसको हम लोग W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला को मॉडिफाई करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा W2 है, ये M2 है इंटू 1000 और ये W1 है, ठीक है। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, इसको इसके साथ, तो मोलरिटी 1 आएगा। यूनिट क्या होगा? मोल पर केजी, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन। ये तुम्हें हिस्ट्री की बता रहा बेसिक में थी ना। शांति बनाए रखें। क्या नाम है? साइस्ता। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करता है, x, ठीक है। तो मान लो एक कंटेनर है, तो उसमें वाटर है जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसको x1 बोलूंगा। तो x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। x2 मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बराबर है। तो x2 को कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? यहाँ था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या बोला मैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो उसी तरह से x1 क्या आएगा? N1/N1 प्लस N2। तो ऊपर में आएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो ऐड कर लो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 आता है। मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1।
तो चेक करके बताता हूँ, x1 का वैल्यू डाल के चेक करो, n1 अपॉन n1 प्लस n2, इसमें क्या आएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो एलसीएम क्या है जी n1 प्लस n2, तो ऊपर में आएगा n1 प्लस n2, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा जी 1। तो अगर मान लो मोल फ्रैक्शन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, तो इसका भी 1 आएगा। तो कितने भी होंगे सबका एडिशन कितना आएगा 1 आएगा। अगर 3 है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इसका भी 1 आएगा, समझा ना। तो ये तुम्हारा सम ऑफ, इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि सेम रेशियो का बराबर। गुड, चलो यहाँ तक लिख लो।